2 वार्डों का नाम है लेटर में, इसी बात का आपने वहाँ से शुरुआत क्यों नहीं की? शुरुआत कर लेना, हमें तो कल में हमें परसों मिली चिट्ठी, हमने शुरुआत यहाँ से कर दी है जहाँ पर उन्होंने सबसे पहला जिस वार्ड का नाम लिया है। मैं उस घरों पे भी जाऊँगा और लोगों को भी, त्रिलोकपुरी के लोगों को भी बताऊंगा कि ये हालत है। और मैं उनको भी मतलब की बात सुनो, मैं विधायक के पास भी जाऊँगा कि आप उनका भी नाम लो जिन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है, जिन तुम्हारे पार्षदों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, जिन्होंने जितने एड्रेस आपने दिया उनसे पैसा उन्होंने लिया है आपके निगम पार्षद ने, उनका भी नाम उजागर करो इसके अंदर कि वो लोग कौन लोग हैं। दिल्ली सरकार के जितने भी विधायक हैं, पार्षद हैं, उनके पास अपनी ज़मीन तो नहीं है, तो फिर अगर विजय कुमार ने बना लिया तो आपको क्यों आपत्ति है? विजय कुमार ने बना लिया, कल को मैं भी किसी जलबोर्ड का वो जगह है बता रही, जलबोर्ड की जगह उनकी अपनी जगह बता रही, जलबोर्ड की बताई जा रही है। जलबोर्ड किसके बाप का है? सरकार का, दिल्ली सरकार का ना, दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार ने MCD MLA को कार्यालय बना के दिए हैं, जिसके अंदर वो बैठे हैं, वो सबके लिए हैं, हर विधायक के लिए बना के दिए। मगर एक MCD का पार्षद, अभी ये संजीव जी हमारे यहाँ के पार्षद 200 गज की जमीन भेज के सरकार की जमीन पर बैठ जाए, MCD की जमीन पे क्या करोगे उसको? आप ये कह दो, ये सवाल आपका इतना बेहुदा सवाल है। बेहुदा नहीं सवाल, दिल्ली विधायक भी जल बोर्ड की जगह में बैठे हुए हैं। जल बोर्ड की जगह सरकार ने हर विधायक को पूरी दिल्ली के अंदर सभी विधायकों को कार्यालय के लिए अलॉटमेंट किया है। ये दिल्ली सरकार के अंदर सदन के अंदर पास होकर के, उसमें भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम पार्टी का, सभी विधायकों के लिए दिया, इसलिए वो कार्यालय में बैठे हैं। मगर MCD के किसी भी पार्षद को क्या कोई अलॉटमेंट की गई है? कोई जमीन की गई है? हमारे पहले ही पार्षद रहे वहाँ पर, पहले पार्षद नहीं थे क्या? पहले आम पार्टी के भी पार्षद थे, कांग्रेस के भी पार्षद थे, क्या उन्होंने कोई किसी कब्जा किया क्या किसी के ऊपर? आप उसको बना करके आप जाइए ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप सब लोगों को, क्या अगर हम झूठ बोले तो हमको पकड़ा जाए, नहीं तो वहाँ पर जाकर देखा जाए कि वो आलीशान निगम पार्षद के बंगले, जो पहले तो आपने 2-3 साल से तो 15,000 रुपये के आपने किराए पे ले रखा था मकान, आज आपको पता वहाँ कब्जा कर ले तो 15,000 का कार्यालय छोड़ दिया, और आप जो ना उसमें जो कब्जा करी हुई जमीन है जहाँ पर कार्यालय बनाया वहाँ पर आपने जो ना मतलब कि कब्जा कर लिया। तो सवाल ये है गुजराती जी कि इस लेटर में 191 और 192 का भी जिक्र है जी, उन लोगों के लिए आप क्या करेंगे? उन लोगों के लिए भी जैसे यहाँ संघर्ष, ये पूरी विधानसभा के लिए संघर्ष है, उन लोगों के लिए भी ये संघर्ष है हमारा, जिन गरीब आदमी ने कैसे तैसे करके मकान, आप मेरे साथ चलिए, अगर अवैध निर्माण हो तो मैं आज ही सब चीज़ों से जो है त्याग पत्र दे दूँगा। जिन गरीब आदमी के मकान बने हुए हैं, जिस आदमी के एक मकान है 25-22.5 गज का, इधर भी मकान है, इधर भी मकान में क्या कब्जा कर सकता हूँ? आगे 3 फुट का छज्जा निकाल सकता हूँ मैं, हमारे सामने दुकान है, बता क्या कब्जा? 3 फुट का छज्जा निकाल सकते हैं, कब्जा ना इधर हो सकता है, इधर भी मकान है, इधर भी मकान है। वहाँ पर एक भी व्यक्ति 22.5 गज के मकान में आदमी कब्जा, बता दो कि अवैध कब्जा कर रखा है। अवैध कब्जा तो उसको बोलते हैं किसी जमीन पे अवैध कब्जा कर दिया हो, किसी के मकान पे कब्जा कर दिया हो, सरकारी जमीन पे कब्जा कर दिया हो, जैसे उनके पार्षदों ने किया है। लेकिन जब कल विधायक जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमने तो पूरे विधानसभा की बात की है, खाली अशोकनगर की नहीं। मौका आज ही मिला है विधानसभा के पार्षद, मैं विधायक जी से भी ये नम्रता से पूछना चाहता हूँ, ये बिल्डिंग टूटी है अशोकनगर की, वो मकान तो जिन मकानों के आपने एड्रेस दिए वो तो 1 साल से पहले बने हुए, 1 साल पहले काम शुरू हो गया उनका। 1 साल पहले आपने क्यों नहीं मुद्दे उठाए? ये सब आपने 1 साल पहले, आप भी निगम, मुझसे मत बोलो कुछ, वो भी निगम पार्षद रहे हैं, आप पूछो नहीं, इनकी आपस की लड़ाई है दोस्तों, फिर मैं कह रहा हूँ इनकी आपस की लड़ाई है, जो आपस की लड़ाई जनता के ऊपर भारी पड़ रही है, इनका आपस की लड़ाई है, पार्षद दोनों की लड़ाई है, मतलब जिसका नुकसान एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, त्रिलोकपुरी के अंदर आप भी काम होते, आप भी रहते हैं, वहाँ 22 गज का मकान है, 25 गज के भी निकल है, कैसे तैसे करके गरीब आदमी अपना मकान बनाता है, उस मकान को, अब जिस मकान की मैं बात कर रहा हूँ उस मकान को पैसा भी ले लेके सील भी कर दिया गया, वो बताओ गरीब आदमी क्या करेगा? तो उनकी अपनी पार्टी के पार्षद है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, पार्षद किसी मैं कह रहा हूँ, आपने आज से पहले मैंने उसी टाइम मैं कह रहा हूँ अगर मुझे विरोध करना है किसी का, मैं उसी टाइम जब नींद खुजे तो वहीं जाके खड़ा हो जाऊँ ना, बोला हूँ यही को कैसे गलत, अगर अवैध निर्माण हो रहा तो, अरे गरीब आदमी बना रहा तो उसको तुम तड़पा दो, यहाँ पर बिल्डरों से तुम पैसा ले दो, मैं चलो वो भी समझ में आता है, फिलौल भाई आप ले दो, आपने गरीब आदमी जैसे तैसे करके कर्जा करके रिटायरमेंट का पैसा लगा रहा है, आप उस मकान को सील कर दो पैसा लेने के बाद भी। जब आदेश गुप्ता जी ने तमाम निगम पार्षदों को निलंबित किया था, तब से लेके आखिर समस्या सॉल्व क्यों नहीं हो रही? सॉल्व क्यों नहीं हो रही समस्या? जो विषय उस पर बात सॉल्व क्यों नहीं हो रही है?
भ्रष्टाचार तो है ना। आदेश गुप्ता की बात मतलब पूरे निगमों की नहीं। दूसरी पार्टी की बात भी करो। हमारे लोगों ने हमने तो जिसको थोड़ा गलत देखा हाँ। उसको हमने सस्पेंड किया। कांग्रेस के दूसरी पार्टी के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने जो ना आप हमसे वो बात करो जो हमने अच्छा काम किया उसके आप सवाल पूछो, मगर जो लोग चोरी कर रहे हैं उनसे सवाल ही नहीं पूछ रहे। आप जो हमने कहा कि हमारा एक व्यक्ति ये गलत मिला, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करी, उससे जवाब मांगा। आज तक जो ना उनको सस्पेंड किया हुआ है, मगर आपने तो विधायक भी तो चैलेंज कर रहे हैं ना। कोई भी आदमी कहते हैं 1 रुपये लिया हो अशोक नगर से किसी भी मकान पे तो बताएं हमें। कौन से विधायक भी चैलेंज कर रहे हैं इस बात विधायक का। निगम फिर मैं मत बोलो ना मुझसे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। विधायक जी के आप हो सकता है, मैं भी बहुत नजदीक हूँ, आप भी बहुत नजदीक हो बिल्कुल। सकते हो, और ये सवाल जो है ना फेवर वाले सवाल, वो सवाल पूछने चाहिए। फेवर नहीं है, वो चैलेंज का जैसे आप कर रहे हैं वही वो भी कर रहे चैलेंज किया है हैं। कल उन्होंने कहा इस बात को, कहाँ वो पर? सरेआम कह रहे हैं इस बात को। जनता के बीच में आओ, जनता के बीच में, जनता के बीच में आओ। मैं कोई कुछ नहीं कहना चाहता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैं प्रमाण कर दूँगा बहुत सारे लोगों को। तो इसलिए मैं क्यों लिख रहे हैं कि हमें सबको मिल करके जो चीज़ गलत हो गई है या किसी पे सरकार के अफसर गलत करे उन सबको रोकना चाहिए। जनता के हित में काम करना चाहिए। हमें जनता के मकान को तोड़वाने के लिए नहीं, उसको बचाने के लिए काम करना चाहिए। जिन लोग जो गरीब आदमी मकान बना रहे हैं, जिन लोगों ने पैसा ले लिया उसका मकान बंद कर दिया, उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए। जिन लोगों ने अत्याचार करने के बाद भी लोगों के मकान को सील कर दिया पैसा लेने के बाद भी, हमें उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि हमें मकान मालिकों पर गरीब आदमी पर कार्रवाई करनी चाहिए। समाधान क्या है? समाधान ये है कि हम उन गरीब आदमी को बचाएं। समाधान क्या है? हम अगर मान लो कोई भ्रष्टाचारी अफसर है, उस अफसर अगर अफसर ठीक हो जाएगा तो किसी नेता की हिम्मत नहीं कि वो गलत काम करे। अफसर बैठे हुए यहाँ पर आज वो जो मेट छोड़े में वहाँ पे इलाके के अंदर मेट छोड़े में कौन लोग हैं जो मेट से पैसा लेते हैं? उनको छोड़ा हुआ है, सबको पता है, नाम उजागर करूँ सबके। चलो ठीक है, समय आएगा तो उनका भी नाम उजागर होएगा।